नमस्कार। खेती किसानी में देखिए रिस्क तो हमेशा ही रहता है ना। लेकिन सोचिए अगर कोई एक राज्य इस रिस्क को कम करने में पूरे देश के लिए एक मिसाल बन जाए तो। आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की और जानेंगे कि कैसे उन्होंने कृषि बीमा में ये कमाल कर दिखाया। तो खबर ये है, और बहुत बड़ी खबर है, कि छत्तीसगढ़ को एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस मतलब कृषि बीमा को बेहतरीन तरीके से लागू करने के लिए सिर्फ तारीफें नहीं मिली, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर बेस्ट स्टेट का अवार्ड मिला है। अब ये पूरे देश में एक बहुत बड़ी पहचान है। तो ये जो सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार है, आखिर है क्या ये? चलिए थोड़ा और समझते हैं कि ये अवार्ड राज्य की मेहनत के बारे में क्या कहता है। और इसमें एक मजेदार बात यह है कि ये जीत किसी एक डिपार्टमेंट की नहीं है। ये अवार्ड हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट यानी उद्यानिकी और कृषि विभाग दोनों को मिलकर मिला है। ये दिखाता है कि जब दो विभाग एक साथ मिलकर काम करते हैं ना, तो रिजल्ट कितना जबरदस्त हो सकता है। लेकिन सवाल ये है कि छत्तीसगढ़ ने आखिर ये कर कैसे दिखाया। चलिए अब जरा उन असली वजहों पर नजर डालते हैं जिन्होंने इस राज्य को टॉप पर पहुंचा दिया। देखिए, इस पूरी सक्सेस के पीछे ना दो मेन पिलर हैं। एक तो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मतलब अगर फसल खराब हुई तो किसानों को मुआवजा मिलता है। और दूसरी है मौसम आधारित फसल बीमा योजना, जो खराब मौसम जैसे कि सूखा पड़ गया या बाढ़ आ गई तो उससे होने वाले नुकसान को कवर कर दिए। पर छत्तीसगढ़ की असली कामयाबी सिर्फ इन योजनाओं को चलाने में नहीं है। असली गेम चेंजर ये रहा कि उन्होंने ये पक्का किया कि मदद का जो पैसा है वो बिना किसी रुकावट के सीधा किसानों के बैंक अकाउंट में पहुंचे। इसी एक चीज ने जमीन पर सबसे बड़ा फर्क डाला है। तो अब बात करते हैं कि इस बड़ी कामयाबी का जश्न कहां और कब मनाया गया, मतलब अवार्ड सेरेमनी कहां हुई। ये अवार्ड दिया गया था बेंगलुरु में 18 से 19 जनवरी 2026 को। मौका था 13वें नेशनल रिव्यू कॉन्फ्रेंस का। और जब देश भर के एक्सपर्ट्स के सामने ऐसा सम्मान मिलता है ना, तो ये एक तरह से छत्तीसगढ़ के काम पर नेशनल लेवल की मोहर लगने जैसा है। और राज्य के डिपार्टमेंट्स की तरफ से ये अवार्ड रिसीव किया प्रभारी संयुक्त संचालक श्री नीरज शाह ने। अच्छा लगता है जब किसी बड़ी कामयाबी के पीछे जो लोग हैं उन्हें पहचान मिलती है। अच्छा, इस जीत की खबर राज्य के टॉप लीडर्स तक भी पहुंची। चीफ मिनिस्टर और एग्रीकल्चर मिनिस्टर दोनों ने ही अधिकारियों को बधाई तो दी ही, साथ ही इस बात पर भी जोर दिया कि ये राज्य की एग्रीकल्चर पॉलिसीज की सफलता है। इससे पता चलता है कि ये सिर्फ एक डिपार्टमेंट की जीत नहीं, बल्कि पूरे राज्य के लिए एक बड़ी प्राथमिकता थी। ठीक है, अवार्ड्स और सम्मान तो अपनी जगह हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि इन सब का असल में जो किसान जमीन पर मेहनत कर रहा है उसके लिए क्या मतलब है। तो असल में इसका सीधा असर किसानों की जिंदगी पर 3 तरीकों से पड़ता है, और ये वो 3 तरीके हैं जो उनकी सबसे बड़ी टेंशन को कम करते हैं। देखिए, इसका फायदा 3 लेवल पे होता है। पहला, अगर फसल खराब हो गई तो किसानों को सीधी फाइनेंशियल हेल्प मिल जाती है। दूसरा, इससे खेती पर उनका भरोसा बढ़ता है कि भाई मुश्किल में सरकार हमारे साथ है। और सबसे जरूरी बात, ये जो सिक्योरिटी मिलती है ना, ये उनके पूरे परिवार के भविष्य को एक तरह की स्टेबिलिटी, एक स्थिरता देती है। और देखिए, छत्तीसगढ़ की ये जो सक्सेस स्टोरी है, ये सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं है। ये तो दूसरे राज्यों के लिए भी एक इंस्पिरेशन, एक मॉडल बन सकती है। और यही असल में इस पूरे कहानी का निचोड़ है। ये अवार्ड सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं है, बल्कि इस बात का जीता जागता सबूत है कि जब सही पॉलिसीज सही तरीके से लागू होती है ना, तो जमीन पर हकीकत वाकई बदल जाती है। तो आखिर में एक ही सवाल बचता है, क्या एग्रीकल्चरल सिक्योरिटी का ये कामयाब छत्तीसगढ़ मॉडल पूरे देश में कॉपी किया जा सकता है?